हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल मेक मैथ्स इजी। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कंटेंट को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस, देन पैरेलल लाइंस, देन एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस एंड चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? टू लाइंस इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ वन कॉमन पॉइंट। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि हम कोई भी दो लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करें कि उनमें एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो लाइंस कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे सपोज कीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक दूसरी लाइन हम इस प्रकार से ड्रॉ करें कि इन दोनों लाइंस में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर होगा, जो इन दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट है, तो हम इन दो लाइंस को कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट है, सपोज कीजिए हम नाम दे देते P, तो P इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और भी दो लाइंस हम देख सकते हैं कि कैसे भी हम दो लाइंस यदि ड्रॉ करते हैं, तो इन दो लाइंस में आप देख सकते हैं कि केवल एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा, एक से अधिक कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टू लाइंस डू नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। एक से अधिक कॉमन पॉइंट दो लाइंस में नहीं हो सकते। चलिए आगे नेक्स्ट ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। जैसे हमने यहाँ टू लाइंस ले ली है, इनको हम नाम दे सकते हैं। पहली लाइन को हमने नाम दे दिया L, दूसरी लाइन को हमने नाम दे दिया M। L और M यदि कोई दो लाइंस है और इसको एक थर्ड लाइन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट्स पर, तो यहाँ पर हम एक थर्ड लाइन जो दी है, सपोज कीजिए ये लाइन हमने ले ली है P, और ये पॉइंट P लाइन जो है L और M को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B, पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो लाइन P है, लाइन P इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा किस प्रकार से एंगल्स बनते हैं दो लाइंस पर, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने यही दो लाइंस ले लेते हैं, हम इसको L, दूसरी लाइंस को नाम दे देते हैं M, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको नाम दे देते हैं P। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो लाइन L और M के साथ में टोटल 8 एंगल फॉर्म करती है। हम यहाँ देख सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट एंगल 1। ये दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 2। ये तीसरा एंगल बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो दो लाइंस के साथ टोटल 8 एंगल्स बनाती है। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं, पेयर्स में क्या कौन से एंगल्स हैं, उनको हम देखते हैं और उनके क्या नाम होते हैं। तो यहाँ पर हमें इतने प्रकार के एंगल्स मिलते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें हमें मिलेंगे इंटीरियर एंगल्स,
exterior angles, pair of corresponding angles, pair of alternate interior angles, pair of alternate exterior angles, interior angles on the same side of transversal। तो कौन कौन से एंगल्स ये है, इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो दोनों लाइंस एल और एम के इंटीरियर पार्ट में बनने वाले एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटीरियर पार्ट में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये 4 एंगल्स है जो इंटीरियर पार्ट में बन रहे हैं, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ऐसी एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स जो एक्सटीरियर पार्ट्स में बनेंगे, ये एंगल्स है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये 4 एंगल्स जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस प्रकार से बनते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वे एंगल्स जो दोनों लाइंस मीन्स एल और एम के सेम साइड हो। सेम साइड से मतलब या तो दो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, या उन लाइंस के अबो साइड हो या बिलो साइड हो, है ना। और ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड होना चाहिए, मीन्स वो लेफ्ट साइड हो सकते हैं या राइट साइड हो सकते हैं। दोनों लाइंस एल और एम के अबो साइड या बिलो साइड होंगे और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड या राइट साइड होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वे एंगल्स जो दोनों लाइंस के अबो साइड है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है। तो ये एंगल्स हमें कौन कौन से एंगल्स मिलेंगे। एंगल 2 एंड एंगल 5, जो दोनों ही एंगल्स जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड है और लाइंस एल और एम के अबो साइड है। ऐसे ही राइट साइड वाले एंगल्स हम देखें तो राइट साइड वाले एंगल्स में कौन सा पेयर मिल रहा है। एंगल 3 एंड एंगल 6। ये 2 एंगल्स हो गए जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड है और लाइंस के अबो साइड है। ऐसे से बिलो साइड वाले एंगल्स हम देखेंगे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इसमें कौन कौन से एंगल्स है जो लाइंस के बिलो साइड है। यह है एंगल 1 एंड एंगल 8। और नेक्स्ट पेयर ऐसे ही हमें मिल जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स नाम से ही स्पष्ट है, अल्टरनेट होना चाहिए और इंटीरियर होना चाहिए। तो इसमें जो एंगल्स है वो कौन कौन से एंगल्स है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 1 एंड एंगल 6, ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर होगा इसका एंगल 4 एंड एंगल 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हमें 2 पेयर्स मिल गए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए और अल्टरनेट होना चाहिए ऐसे ही। तो एक्सटीरियर एंगल्स में हमारे पास में 2, 3, 7 और 8 है। तो अल्टरनेट में कौन कौन से एंगल्स है। एंगल 2 और एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल है एंगल 7। तो एंगल 2 और एंगल 7 का एक पेयर हो गया। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 8, ये हमें 2 पेयर्स यहाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के मिलेंगे। ये एंगल्स कहलाते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जैसे यहाँ नाम से स्पष्ट है कि इंटीरियर एंगल्स मीन्स वो इंटीरियर में होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे और ऑन द
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड भी होंगे और इंटीरियर में भी होंगे। तो ये एंगल्स कौन से हैं हमारे पास? एंगल 1 एंड एंगल 5। चलिए, और ऐसा ही एक पेयर और है इंटीरियर एंगल्स का जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, वो है एंगल 4 एंड एंगल 6। तो इतने एंगल्स हमें मिलते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट exterior angles, interior angles on the same side of transversal। क्लियर हुई चीज? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। कि पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल क्या होती है और उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा था सेम वैसे ही एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर लाइन L और लाइन M जो है ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ भी सेम वैसे ही टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। हम इसको नेम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है? चलिए प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इसकी कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हमने देखे थे वो पेयर्स क्या होंगे? यहाँ पर इक्वल मिलेंगे। मीन्स एंगल 2 इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल 5। मीन्स एंगल 2 और एंगल 5 ये इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 8, तो एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा। अगला पेयर एंगल 3 ये एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो कौन कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 6, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स भी इक्वल होंगे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आती है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary. Supplementary means if sum of two angles is 180 degree। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है वो सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये कौन कौन से एंगल्स है? एंगल 1 एंड एंगल 5। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये मिलेगा हमें 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। और दूसरा पेयर भी है एंगल 4 प्लस एंगल 6, इसका सम भी कितना आया होगा? 180 डिग्री। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रखना है कि जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये सप्लीमेंट्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को चेक कैसे करते हैं? इन पेयर ऑफ एंगल्स के बेसिस पर। तो इसके लिए
सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने देखा कि पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सेम केस ऐसा ही होगा कि यदि कोई ट्रांसवर्सल इन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है तो भी लाइंस पैरेलल होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इस प्रकार से देख सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that pair of corresponding angles are equal then the lines have to be parallel. Clear? Second property इसमें है when a transversal intersect two lines such that pair of alternate interior angles are equal then the lines have to be parallel. Third property is when a transversal intersect two lines such that pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary, the lines have to be parallel. ओके बेटा, यहाँ तक क्या आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आप लोगों का सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है वह आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी टैप करें जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।